नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं, इस परिभाषा को समझेंगे। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया अर्थ दे देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश क्या है, किसी मूल शब्द के प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में, जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं और क्या है, उसको क्या है, एक नया अर्थ प्रदान कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग जो शब्द है वह कैसे बना है, तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के योग से बनता है। यहाँ पर उप धन सर्ग, यहाँ पर दो शब्द हो गए, एक उप हो गया और दूसरा सर्ग हो गया। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरे नए शब्द या नए अर्थ वाला शब्द बनाना। उदाहरण के लिए अपधन्यस तो हो गया अपयश। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि और अपयश का मतलब होता है उसकी बुराई या बुरी प्रशंसा होना। अनुधन क्रम तो हो गया अनुक्रम। पराधन धीन पराधीन। अवधन गुण अवगुण। गुण का मतलब होता है अच्छाई और अव जोड़ने से हो जाता है उसका अर्थ बुराई। यहाँ उपसर्गों को एक से यश, क्रम, धीन तथा गुण शब्द को नवीन शब्दों में रूपांतरित कर दिया गया है, अर्थात बदल दिया गया है। हिंदी में अपने उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत और उर्दू फारसी से आए उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। मतलब हिंदी के स्वयं के उपसर्ग तो हैं, किंतु क्या है, संस्कृत, उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी लिए गए हैं और कई जगह तो इंग्लिश के उपसर्ग भी लिए हैं। अधिकांश उपसर्ग संस्कृत से ही लिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों में लगते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वह तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें लगते हैं। यहाँ तीनों प्रकार के उपसर्गों के योग से बनने वाले कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्ग। निर, निर का मतलब होता है बाहर, निषेध अर्थ में, रहित अर्थ में, और इससे जो बनने वाले शब्द हैं वह हैं निर्वास, निर्गुण, निर्लज्ज, निरपराध, निर्मल, निराकरण आदि। निस, निस का मतलब होता है रहित, नहीं या निषेध के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द हैं निस्तेज, निस्संदेह, निस्तार, निश्चय आदि। प्रश्न का अर्थ लिया गया है अधिक, यश, गति, व्यवहार के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द प्रभाव, प्रबल, प्रचार, प्रत्यक्ष, प्रकाश, प्रमाण आदि। परा का होता है उल्टा या पीछे, और इससे बनने वाले शब्द पराधीन। पराजय, जय का मतलब होता है विजय और परा लगने के कारण हो जाता है हार। पराभव आदि। अप का मतलब लिया गया है बुरा, हीन, अभाव और विरुद्धता के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द हैं अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द, अपकार, अपव्यय, अपशगुन, अपहरण आदि। जैसे इसका अर्थ हमने लिया, मान का मतलब यहाँ पे सम्मान से लिया गया है, परंतु अप लगने के कारण असम्मान हो जाता है। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, परंतु अप लगने के कारण उसकी सुप्रसिद्धि की जगह कुप्रसिद्धि हो जाती, मतलब बुरी प्रसिद्धि। दुर्दुस का मतलब है बुरा, कठिन, हीनता, निंदनीय। जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुश्चरित, दुष्ट आदि। बी का अर्थ है हीनता, भिन्नता, विशेष। जैसे विकार, वियोग, विभाग, विमुख, विकास, विदेश, विधवा, विशुद्ध, विवाद आदि। आ का अर्थ लिया गया है सहित, तक, और विपरीत से। आजन्म, आकर्षक। जैसे आजन्म का अर्थ हो जाएगा जन्म तक, तो हो गया आजन्म। आगमन, आचरण, आरोहण, आकार, आरंभ, आकाश, आमुख आदि। नी का अर्थ लिया है
अभाव, अधिक, बाहर, निषेध, प्रधानता के अर्थ में। निवास, नियुक्त, निदान, निवारण, निकृष्ट, निषेध आदि। अधि का अर्थ लिया है ऊंचाई, श्रेष्ठता, समीपता से, जैसे अधिक, अध्यक्ष, अधिकृत, अधिनायक, अधिकार, अधिपति आदि। अब आते हैं अति पे। अति का अर्थ लिया गया है अधिक और आगे। अतिरिक्त, अत्याचार, अधिकारी, अत्यंत आदि। सु का मतलब है यहाँ पर अच्छा, तो पुत्र में सु लग जाएगा तो सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। सुलभ, स्वागत, सुबोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान, और सु लग गया तो अच्छा ज्ञान आदि। अभी, अभी का अर्थ लिया गया है और, सामने, पूर्ण, अधिक और समीप से, तो अभिमुख मतलब मुख के सामने। अभिभावक, अभिमान, अभिप्राय, अभिलाषी, अभ्यास, अभिनव आदि। आ का अर्थ लिया गया है अभाव और निषेध के अर्थ में, जैसे अज्ञान, तो ज्ञान से रहित तो हो गया अज्ञान। अलग, अभाव। अथाह है अछूता, अटल, अचेत आदि। अन का अर्थ भी अभाव और निषेध के अर्थ में लिया गया है, तो जैसे अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको हम बोलते हैं अनपढ़, तो निषेध का भाव हो गया बिना पढ़ा। अनहित, हित नहीं होता तो वहाँ पे होता अनहित। अनमोल, अनमेल, अनदेखी, अनजानी आदि। उर्दू के उपसर्ग। अब यहाँ पे उर्दू के उपसर्ग हैं हम का अर्थ है समान, और शब्द बनने वाले हैं हमदर्द, हम शक्ल, हम सफ़र, हम वतन, हम राह आदि। हर का अर्थ लिया गया है प्रत्येक, तो हर तरह, हर दिन, हर रोज, हर पल, हर साल आदि। गैर का अर्थ निषेध के अर्थ में लिया गया है, तो गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर मुमकिन आदि। वर का अर्थ लिया गया ऊपर के लिए, बर्दाश्त, बर्खास्त आदि। सर का अर्थ लिया गया है मुख्य, तो सरकार, सरताज, सरपंच, सरगम, सरहद आदि। कम का मतलब होता है थोड़ा, तो कम उम्र, कम वक्त, कमजोर, कमसिन आदि। ना का अर्थ नहीं और अभाव के अर्थ में लिया गया है, जैसे ना समझ मतलब जिसमें समझ नहीं होती उसको बोलते ना समझ, जो लायक नहीं होता उसे बोलते नालायक। खुश, खुश का मतलब यहाँ उत्तम से है, श्रेष्ठ से है, जैसे खुश दिल, खुश नसीबी, खुश ख्याली, खुश किस्मत मतलब जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे हम क्या बोलते हैं खुश किस्मत। जिसका नसीब अच्छा होता है हम उसको क्या बोलते हैं खुश नसीबी। वध का मतलब है यहाँ पर बुरा, तो वध चलन, तो चलन का मतलब होता है आचरण, तो मतलब जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, उसे हम बोलते हैं वध चलन। बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, बदकिस्मत आदि। वे का अर्थ लिया गया है बिना के लिए, तो बेरहम, बेईमान, बेचारा, बेनकाब, बेइज्जत आदि। ला का मतलब यहाँ बिना से है, लाजवाब, लाचार, लावारिस, लापरवाह, लाइलाज आदि। अब आते हैं प्रत्य पर। सबसे पहले प्रत्य किसे कहते हैं इसको समझना होगा, तो प्रत्यय को समझने के लिए हम उसकी परिभाषा पर चलते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कुंभ धनकार, अब यहाँ पे कुंभ मूल शब्द हो गया, उसमें कार शब्द प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया कुंभकार। कुंभ का मतलब होता है खड़ा और कार का मतलब करने वाला या बनाने वाला।
तो घड़े को बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कुंभकार। तो एक नया ही अर्थ आ गया। बलहीन, तो बल मतलब शक्ति होता है, हीन मतलब रहित, तो शक्ति से रहित तो क्या कहलाता है? बलहीन। तो हीन यहाँ पर प्रत्यय, उपयुक्त शब्दों में प्रत्ययकारहीन लगने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, बदलाव आ गया है, मतलब उसका अर्थ ही बदल गया है। अब है प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मान लो क्रिया का जो धातु रूप है उसके अंत में जो प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम आदि, विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता को बतलाने वाले रहते हैं, तो वो बनाते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धन आई, तो क्या बन गया? पढ़ाई। लिख धन आई, लिखाई। चल धन्ना, चलना। गिर धन्ना, गिरना। अब है कृत प्रत्यय के लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, मतलब जिसमें हम कृत लगाते हैं प्रत्यय, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। जो कृत प्रत्यय है हमारा, उसके कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्ती का मतलब होता है कर्ता, तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। जैसे उदाहरण के लिए वाला प्रत्यय है, हार प्रत्यय है, इसमें धातु जोड़ दी हमने रख, तो बन गया रखवाला। पालन जोड़ दिया तो पालनहार। ऐसे एरा प्रत्यय है और लूट धातु में जोड़ दिया तो लुटेरा हो गया। आड़ी प्रत्यय उसको खेल में जोड़ दिया तो खिलाड़ी। अब जैसे रखवाला, पालनहारा, ये क्या? कर्ता का बोध कराने के कारण ये क्या हो गए? कर्तृवाचक हो गए। अब है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? कर्ता का बोध हो रहा था कर्ती में, यहाँ पर बोध होगा आपका कर्म में। कर्म का बोध या ज्ञान कराने वाले प्रत्यय को हम कर्मवाचक कहते हैं। जैसे ना प्रत्यय है और इसमें हमने पढ़ धातु में इसको जोड़ा तो हो गया पढ़ना। ओना को हमने बिच धातु में जोड़ा था बिछोना। तो यहाँ पे ये क्या है? कर्म का भाव निकल रहा है, इस कारण से यहाँ पे कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। अब है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो करण अर्थात साधन का बोध अर्थात ज्ञान कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, ना, ऊ, नी। अब यहाँ से खास, फांस, ये शब्द हमने इसमें ई जोड़ा तो क्या बन गया? खांसी, फांसी। बंध, बेल में हमने ना जोड़ा तो बंधन, बेलन। ऐसे ही झाड़ आड़ में हमने ऊ जोड़ा तो झाड़ू, आड़ू। मथ और चट में हमने नी जोड़ा तो मथनी, चटनी आदि। अब है भाववाचक कृत प्रत्यय। अब भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय। तो क्रिया के व्यापार या भाव का ज्ञान कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई है, यहाँ पर हमने पढ़ लिख और चढ़ में लगाया तो पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। ऐसी आव हमने बह और चढ़ में लगाया तो बहाव, चढ़ाव आदि। अब है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो क्रियार्थक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा, अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो बदलते नहीं हैं, हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं। और संज्ञा हम जानते ही हैं। और अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, ता। अब हमने भूल, भूख और सूख में आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? भूला, भूखा, सूखा। ऐसे ही खा, लिख, भाग में हमने ता जोड़ा तो खाता, लिखता,
भागता आदि। अब आते हैं हम कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे अक। ये भी क्या है, कृत प्रत्यय का ही उदाहरण है। तो इससे शब्द बनेंगे गायक, नायक, चालक, पालक आदि। आन से उड़ान, मिलान, लगान आदि। औना से बिछौना, खिलौना आदि। नी से करतनी, उड़नी, धोनी, छननी आदि। ती से गिनती, बढ़ती, धरती, भरती, फबती आदि। आवट से लिखावट, सजावट, बनावट आदि। वाला से रोने वाला, हंसने वाला, खिलाने वाला, मिलाने वाला, जाने वाला। ता से डूबता, चलता, रोता, बढ़ता आदि। ता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, सोता हुआ। ते से हंसते हंसते, रोते रोते, सोते सोते आदि। आ से जागा, बैठा, भूला, बिसरा आदि। आवा से छलावा, भुलावा आदि। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा में नाम आदि आ जाएंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले तू, मैं, वह आदि आ जाएगा। विशेषण में संज्ञा की विशेषता को बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो ये आ जाएंगे। तो इनके अंत में जब नए मतलब अंत में प्रत्यय लगाने से क्या होता है, नए शब्द बनते या नया अर्थ देता है, तद्धित कहलाते हैं। जैसे पाठ में हमने का प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, पाठक। तो ये किसका उदाहरण कहलाएगा, तद्धित का। मीठा में आस लगाया तो मिठास। अब जो मीठा शब्द है वह क्या है, विशेषण है, और उसमें आस लग गया तो मिठास। चाचा, तो यहाँ पे संज्ञा ले ली, तो इसमें क्या है, एरा लगा तो चचेरा। मारुत धन ई तो मारुति आदि। अब देखते हैं अगला तद्धित के कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए हैं। तो तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण, जैसे आस से मिठास, पन से बचपन, बालकपन, लड़कपन। क से पाठक, लेखक, उद्धारक, लिपिक आदि। वाला से घरवाला, रोटी वाला आदि। सरा से दूसरा, तीसरा आदि। कार से पत्रकार, कलाकार आदि। गर से जादूगर, सौदागर आदि। री से बांसुरी, छतरी, कोठरी आदि। ड से दुखड़ा, मुखड़ा, बछड़ा आदि। इला से रसीला, गर्वीला, चमकीला, बर्फीला आदि। आई से चतुराई, चतुर विशेषण में हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया, चतुराई। बुराई, ठकुराई, आहट, घबराहट, तो चिकनाहट, गर्माहट आदि। ई से बंगाल, ये संज्ञा है, और बंगाल में हमने ई जोड़ा तो हो गया बंगाली। एरा से चचेरा, ममेरा, फोपेरा आदि। एक धर्म में हमने एक जोड़ा तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, नैतिक आदि। हारा, लकड़, हारा, सर्व, हारा। सर्व शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। या तो दुखिया, सुखिया, रसोईया आदि। अब है उर्दू अर्थात अरबी फारसी के प्रमुख प्रत्यय। तो उर्दू में जो अरबी फारसी हैं उसके जो प्रमुख प्रत्यय हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे ई तो खूनी, आसमानी। गार से मददगार, खिदमतगार। ची से चौपची। गिरी से दादागिरी, बाबूगिरी। नाक से खतरनाक, खौफनाक। पोस से मेजपोश। साज से जिल्द साज, जालसाज। खाना से तोपखाना, दवाखाना। यत से इंसानियत, हैवानियत। गर से जादूगर, बाजीगर। बाज से चालबाज, धोखेबाज। खोर से रिश्वतखोर, आदमखोर। दान से पानदान, कमलदान, रोशनदान आदि। दानी से चूहेदानी, मच्छरदानी आदि। आना से रोजाना, मेहनताना, सालाना। वान से कोचवान, गाड़ी वान। अब है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उपसर्ग भी लगाएंगे और प्रत्यय भी लगाएंगे और मूल शब्द है उसमें जोड़ेंगे, तो क्या है, नया शब्द बन जाएगा। तो कई ऐसे होते हैं जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगे होते हैं शब्द। जैसे सा उपसर्ग है, मूल शब्द है फल और प्रत्यय है ता, तो बन गया सफलता।
ऐसे ही तंत्र मूल है शब्द है और स्व उपसर्ग है, उत्ता प्रत्यय लगा तो हो गया स्वतंत्रता। ऐसे ही करण में हम अनु लगाएंगे तो हो जाएगा अनुकरण, और ई प्रत्यय लगा देंगे तो अनुकरणीय। गंध में सु लगाएंगे तो सुगंध, और इत लगा देंगे तो सुगंधित। अप में मान में अप लगाएंगे तो अपमान, और इत लगा देंगे तो अपमानित। नसीब में बद उपसर्ग लगाएंगे तो बदनसीब, और ई प्रत्यय लगा देंगे तो बदनसीबी। अगला है, अगले में देखिए दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। अभी हमने उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग देखा था, अब हम क्या करेंगे, दो प्रत्ययों का एक साथ उपयोग देखेंगे। जैसे मूल शब्द है बन, अब इसमें आवट और ई लगा देंगे तो हो जाएगा बनावटी। भूत मूल शब्द है, इसमें एक और ता लगा देंगे तो भौतिकता। बच्चा में पन और आ लगा देंगे तो बन जाएगा बचपना। राष्ट्र में ई और ता प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो दो प्रत्यय लगे हुए हैं। उपसर्ग शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो उपयुक्त शब्द हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता ला देते हैं। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चतुराई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आई। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो बे। गुणवान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वान। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित उपसर्ग के सामने सही लगाइए। तो ज्ञान में हम वी लगा देंगे तो विज्ञान। सफर में हम लगा देंगे तो हो जाएगा हम सफर। जन्म में हम आ लगा देंगे बड़ा वाला तो हो जाएगा आजन्म, अर्थात जन्म तक। थान में हम उत लगा देंगे तो उत्थान। चार में हम प्र लगा देंगे तो प्रचार। नाम में हम बद लगा देंगे तो बदनाम। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित प्रत्यय के सामने सही का निशान लगाइए। तो लूट में हम एरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लुटेरा। अब बिक में हम आऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बिकाऊ। गरम में हम आहट लगा देंगे तो गर्माहट। सुख में हम या लगा देंगे तो सुखिया। लिख में हम आवट लगाएंगे तो लिखावट। शर्म में हम नाक लगा देंगे तो शर्मनाक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बताना है। भाववाचक कृत प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो हमने पढ़ा था, तो क्रिया के व्यापार आदि या का भावबोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब है क्रियार्थक कृत प्रत्यय के विषय में बताइए। तो क्रिया का अर्थ देने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं उन्हें हम क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसी की डेफिनेशन को देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ी थी कि कर्ता का बोध क्रियार्थक है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशिष्ट प्रकार की क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक क्रिया कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत तथा हिंदी के तीन उपसर्गों के या से नए शब्द रचना करते हुए उदाहरण लिखिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग हमने ले लिया निर, तो निर्जन, नीरव, निर्माण। फिर हमने लिया सु से सुंदर, स्वागत, सुपुत्र आदि। फिर हमने लिया अप से अपमान, अपशब्द, अपवाद।
ऐसे ही हमने हिंदी के ले लिए, तो हिंदी में हमने ले लिया जैसे तो हो गया प्रहार, प्रचार, प्रभाव। ऐसे ही हमने ले लिया आपत, अपमान, शब्द आदि। अब आते प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए, साउदाहरण बताइए तथा तद्धित प्रत्यय को भी स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देंगे। तो जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने वाला जोड़ा, तो दूध में वाला जोड़ दिया तो क्या बन गया, दूध वाला। या हमने ता जोड़ा तंत्र में, तो तंत्र और सु उपसर्ग लगा दी तो स्वतंत्रता बन गया। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो तद्धित प्रत्यय है उसकी परिभाषा को बताना है। तो इसकी परिभाषा को भी हम यहीं से देख लेते हैं कि जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखे ही अभी तद्धित प्रत्यय, जैसे हमने ता जोड़ दिया तो हो गया, और ये भी जोड़ दिया तो राष्ट्रीय ता। अब आते हैं उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्र और देश, तो प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रदेश, दुर्बल तो हो जाएगा दुर्बल, अधपका, स्वदेश, बेईमान, परिश्रम। अब निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3-3 नवीन शब्द लिखिए। इन प्रत्यय, तो नागिन, रागिन, पाठिन। हारा में लकड़हारा, पन में बचपन, लड़कपन, अक्खड़पन आदि। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।